तो कुछ करके दिखाना है, एक दिन आसमान में उड़ के दिखाना है, कुछ ऐसा करके दिखाना है कि भी हाँ लोग भी ऐसे कहें कि हैंडीकैप भी किसी से कम नहीं होते। कि दोनों पैरों में बहन की कमी है, चल नहीं सकती। जब ये चलती है तो हाथ नीचे रख के जमीन पे रखती है। स्टार्टिंग में तो मजबूरी थी पत्रकारिता करना। तो उसने सुशील भाई फौजियों ने का जो ग्रुप है वो भी एक ग्रुप तैयार हुआ है वो। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी सुनील चौहान एक और नई अपडेट में आपके साथ एक बार फिर से जुड़ गया हूं। दोस्तों इसमें भिवानी के अंदर मौजूद है और हमारे साथ आप एक ऐसा चेहरा देख पा रहे हो जो कि एक मिसाल है संघर्ष की। क्योंकि जो बहन हमारे साथ मौजूद है इसके बारे में हम आपको क्या कहें भाई, इनको हम ये कह सकते हैं कि भाई जैसे दिव्यांग, यानी कि दोनों पैरों में बहन की कमी है, चल नहीं सकती। जब ये चलती है तो हाथ नीचे रख के ज़मीन पर रखती है, यानी कि इनको सैल्यूट करने का दोस्तों मन करता है। बहन से मुलाकात करवाएंगे और जानेंगे इनके संघर्ष के बारे में, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। तो नमस्कार बहन जी, कैसे हो? नमस्ते रामजी। क्या नाम है भाई आपका? मोनिका लोहान। मोनिका लोहान। कहाँ से हो आप? जीन से भाई। जीन से हो। तो भाई हमने आपको देखा, आपके बारे में जाना भाई, दोनों पैरों से भाई आप कह सकते हैं भाई दोनों पैरों के अंदर आपकी कमी है। हाँ। तो फिर भी आप इस पत्रकार लाइन में आने का क्या कारण रहा? स्टार्टिंग में तो मजबूरी थी पत्रकारिता करना, क्योंकि मेरे को काम करना बहुत ज़रूरी था, लाइफ में आगे बढ़ना। लेकिन अब एक शौक़ बन गया है, एक जुनून हो गया है कि मैं भी इस लाइन में आऊँ और मैं भी जो अपने देश में जो घटनाएं हो रही है या जो कोई और बड़ी बड़ी बातें हो रही है वो जनता तक पहुँचाने की कोशिश करूँ। अच्छा जी। तो भाई आपने बताया भी काम आपके लिए ज़रूरी हो गया था, लेकिन जो ये लाइन है पत्रकारिता की लाइन है, ये तो एक संघर्ष भरी कहानी है। क्योंकि इसमें स्टार्टिंग में अगर पैसे की बात करें तो पैसा तो जेब से लगता है, तो वो सब कैसे मैनेज हो पाता है फिर? हाँ, पैसा तो अभी तक मेरे जेब से ही लग रहा है। 2-3 महीने हो गए हैं मेरे चैनल को बनाए और मैंने इस लाइन में आए हुए, तो बहुत पैसा जो है वो मैं अपनी जेब से ही लगा रही हूँ फ़िलहाल तो। क्योंकि जो बस का पास है वो अभी तक मेरा बना नहीं है, वैसे अप्लाई कर रखा है। और वैसे ऑटो में आने जाने का सब खर्चा फ़िलहाल मैं अपने जेब से ही कर रही हूँ। लेकिन मैं ये जो काम है ये पैसे के लिए नहीं कर रही हूँ, बस जुनून है अंदर के भाई कुछ करके दिखाना है। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हैंडीकैप से बहुत ज़्यादा नफ़रत करते हैं, दूर होके चलते हैं। उन्हें मैंने खुद महसूस किया है, क्योंकि पहले नहीं पता था ये दुनिया कैसी है कैसी नहीं है। लेकिन अब 2-3 महीने से जब तक मैंने घर से बाहर निकलना शुरू किया है और ये दुनिया को देखा है, तो मैंने महसूस किया है कि हाँ भाई दुनिया ऐसी भी है जो हैंडीकैप से नफ़रत भी करती हैं। तो कुछ करके दिखाना है, एक दिन आसमान में उड़ के दिखाना है, कुछ ऐसा करके दिखाना है कि भी हाँ लोग भी ऐसे कहें कि हैंडीकैप भी किसी से कम नहीं होते। पैसे के लिए नहीं किया है, जुनून है एक अंदर कुछ करके दिखाने का, एक नाम बनाना है मैंने खुद का अपना। भाई जैसे हम ये काम करते हैं, हमको भी लगभग 1 साल हो गया भाई। तो आपसे मिलके हमें भी ये लगता है कि भाई देख भाई संघर्ष भरी कहानी है भाई। हमारा कई बार कहीं जाते हैं, किसी वीडियो क्लिप लेनी है, लेकिन वहाँ वो बंदा नहीं मिलता है तो हमारा भी मन टूट जाता है। लेकिन आपको देख के ये लगता है भाई एक बार फिर से आपको सैल्यूट करने का मन कर गया भाई। नहीं, मेरे साथ भी हुआ था। अच्छा। एक बार नहीं 2-3 बार हुआ है, और 1-2 बार तो पास ही में हुआ जैसे जींद के आसपास। लेकिन एक बार पानीपत गई थी मैं, पानीपत हुआ था कि उसने बोला था कि हाँ भाई मैंने इंटरव्यू लेना है सर आपका, तो उसने बोला कि हाँ मैम आ जाइए आप। तो मैं चली गई थी, बहुत टाइम लगा था। मैं सुबह सवेरे वैसे ही निकल ली थी घर से कि मम्मी ने बोला था कि कुछ खा पी के चला, लेकिन मैं ऐसे ही निकल गई कि मम्मी मेरे को इंटरव्यू लेना है। क्योंकि अंदर एक जुनून, पूरा जुनून सा हो गया था अंदर कि ना मम्मी मेरे को निकलने दे, कहीं मैं लेट ना हो जाऊं। तो वहाँ जाने के बाद जो बंदा है उसने मना कर दिया था कि भाई तू लेट होगी, मैं बाहर चला गया। तो उस टाइम निराश नहीं हुई थी मैं 1% भी ना। वही ऐसा हुआ था कि उसको गाली गलौज करने का मन कर रहा है या वो अच्छा नहीं है, उसके प्रति कुछ भी बुरा नहीं सोचा था मैंने। उसके बारे में मैंने ये नहीं सोचा था कि हाँ भाई इस बंदे ने मेरे साथ ये किया है, ये बहुत गंदा है या कुछ भी। वो गलत शब्द नहीं निकले थे, बस ऐसा ही बस एक महसूस किया था कि हाँ भाई अगर कुछ भी होता है तो अच्छे के लिए होता है। मतलब वो बात भी आपने पॉजिटिव की तरफ ले गई। हाँ, पॉजिटिव की तरफ ले गई। क्योंकि देखो अगर कहीं से आप ठोकर खाने के बाद अगर दोबारा उठते हैं ना, तो मतलब उसमें बहुत ज़्यादा पावर होती है कि हाँ भाई ठोकर खाने के बाद बंदा उठता है तो कुछ सीखने को मिलता है उसको। और मैंने भी वहाँ पानीपत गई थी, लेकिन कुछ इंटरव्यू नहीं मिला, लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिला मेरे को वहाँ। तो इसके लिए भी थैंक यू भाई, तेरा धन्यवाद जो मैं दिल है। क्योंकि तन्ने तेरे उसते और मेरे हौसला और ज़्यादा मजबूत होया है और ज़्यादा जुनून अंदर पैदा होया है कि हाँ भाई कोई बात नहीं, ऐसे ऐसे बंदे भी होते, लेकिन कुछ करना है तो करना है। ऐसी ऐसी मुसीबतें तो आती रहती है। तो अभी आपने चैनल बना लिया अपना, भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका नाम एक बार बता दो, कौन सा चैनल है आपका? मोनिका लोहान न्यूज़ के नाम से चैनल है भाई मेरा। अच्छा जी। तो कितनी वीडियो आपने पोस्ट कर दी वहाँ पे?
होंगी 10-12 वीडियो पोस्ट किए हैं अभी तक, इंटरव्यू लिए हैं। और 1-2 ऐसी हैं, जैसे एक आज हर्ष चिकारा भाई की है, वो लड़कियों की जो शादी के लिए आए थे, कन्यादान करके गए हैं, उनकी भी एक इंटरव्यू लिया है मैंने। तो बात करा भाई, जैसे भाई ये आ रही आपकी कहानी, लेकिन बात करा हर्ष शिकारा भाई का, आपने नाम लिया, तो हर्ष शिकारा से आपकी मुलाकात हुई, आपने उनका इंटरव्यू किया, तो किस प्रकार का इंसानियत उसके अंदर आपको नजर आई? बहुत अच्छे भाई हैं, बहुत अच्छे इंसान, जो उनके अंदर काम करने का जो जुनून है। देखो आजकल की लाइफ में कोई अपने बारे में नहीं सोचता है, दूसरों के बारे में तो टाइम ही नहीं बचता है दूसरे के बारे में कुछ करने के लिए और सोचने के लिए। लेकिन हर्ष भाई आज के टाइम में भी, इस युग में भी लड़कियों की मदद करते हैं, गरीब परिवार की मदद करते हैं, उनकी शादी करवाते हैं। भाई आज के टाइम में भाई हर्ष शिकारा भाई को देख करके एक बात हमें और ध्यान आती है, जैसे हमारे आर्मी की बात करें तो हमने जैसे इंटरव्यू वगैरह किए थे, जैसे कई गाँव में फौजी भाई मदद के लिए पहुँचते हैं, तो एक नया ग्रुप भी तैयार हो गया हर्ष भाई को देख के। देखो कितनी बड़ी बात है। हाँ हुआ मदद एकता संगठन। हाँ, मदद एकता ने सुशील भाई फौजियों ने का जो ग्रुप है, वो भी एक ग्रुप तैयार हुआ है, वो भी भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जगह जगह पे जाके। जैसे भाई एक तो मदद एकता संगठन, हाँ, ये ग्रुप तैयार हो गए आर्मी के भी। हाँ, वो सिर्फ हर्ष चिकारा भाई को देख के ही हुए हैं, क्योंकि देखो वो काम कर रहे हैं। और फौजी भाइयों को भी सैल्यूट है, क्योंकि वो वहाँ पे बॉर्डर पे तो हमारी रक्षा करते ही हैं, लेकिन बॉर्डर पे बैठे बैठे भी देश का उन्हें इतनी चिंता है, इस बारे में भी सोचते हैं कि भाई यहाँ पे भी हम सुरक्षित रहें। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, फौजी भाइयों का भी दिल से धन्यवाद तो है। मोनिका आपकी बात करें भाई, जैसे भाई थोड़ा प्रॉब्लम आपको है भाई, हम यही कहेंगे, तो आपको दिक्कत परेशानी बहुत ज़्यादा होती होंगी भाई, वीडियो कवर करने के लिए जाना, भाई आप ऑटो की बात की, बस की बात की, वो तो आपको बस स्टैंड पे उतारेगा, लेकिन किसी बंदे से पर्सनल जाके मिलना, उसके घर पे जाना, वहाँ से पैदल आना, फिर परेशानी शायद बहुत ज़्यादा होती है। परेशानियाँ तो इतनी होती है, शायद अगर कोई और होता तो इस काम को छोड़ चुका होता अभी वही तक। चुनता ही नहीं ना इस काम को, तो सोचता ही नहीं इस काम के लिए, सोचता ही नहीं इस काम के बारे में। अगर सोचता तो शायद वो 1-2 वीडियो कवर करने के लिए जाता, उसी के बाद बंद कर देता इस काम को। लेकिन मैं नहीं करूंगी इस काम को बंद। मैं आज भी आपको इसी में दिख रही हूँ, और आगे आने वाले टाइम में भी मैं पत्रकारिता में ही नजर आऊंगी आप सबको। भाई जो भिवानी न्यूज़ 24 के जो दर्शक आपको देख रहे हैं फिलहाल, उनसे क्या कहना चाहोगे आप, क्या अपील करना चाहोगे? भाई जो मेरे को देख रहे हैं, आप सबका धन्यवाद है। आप प्लीज़ वोट ज़्यादा कुछ नहीं, सपोर्ट करो, क्योंकि आप अगर सपोर्ट करोगे तभी मैं ऊपर उठ पाऊंगी। भाई जो भी साथी देख रहा है, इस वीडियो को इतना शेयर करें, जो मोनिका बहन जी इनकी आवाज़ सब साथियों तक पहुंचे, और जो इनका चैनल है मोनिका लोहान न्यूज़ के नाम से चैनल है दोस्तों, उसको भी सब्सक्राइब करें और अपनी राय ज़रूर दें इस वीडियो के बारे में। हम ज़्यादा लंबा इस वीडियो को नहीं खींचेंगे, क्योंकि भाई इनको भी देखो भिवानी से चल के अब जींद जाना, क्यों भाई गलत तो नहीं कहा? अभी जींद जाना मेरे को, यहाँ से जींद से फिर हांसी सार वाली बस में बैठूंगी, फिर गाँव में पहुँचूंगी, ऑटो पकड़ूंगी, बहुत ज़्यादा परेशानी हुए हैं। भाई एक बार फिर से हम इनके हौसले को, इनके जज्बे को सलाम करते हैं साथियों, और आपके लिए ऐसी ही अपडेट हम लगातार लेके आते रहेंगे। हमारे चैनल भिवानी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ ही साथ जो बहन जी का जो चैनल है मोनिका लोहान न्यूज़ के नाम से, उसको भी सर्च करें और उसको शेयर करें और उसको सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं भी आप भी इनके सपोर्ट में। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ स्वीट डे।